कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं, क्या आप तैयारी कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप एग्जाम को दीजिए। अगर मान लीजिए अगर आपको इंजीनियर बनना है तब जेईई एग्जाम दीजिए, आप डब्ल्यूबी एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। या फिर आप स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो आप दे सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जेईई एग्जाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको इंजीनियर का फील्ड में जाना है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा स्कोप होप रहता है और अच्छा अमल नौकरी मिल जाएगा और हम कहीं पर भी सेटल हो जाएंगे और हमको अच्छा इनकम मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा आपका जो करियर है वो कहाँ बनने वाला है। आप मतलब किस फील्ड में आप जॉब चाहते हैं, किस फील्ड में आपको पढ़ाई करना है और आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है, उसके बाद ही वो एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिए। देखिए डिफिकल्ट आपका कब हो जाता है, जब भी कोई आप एग्जाम देने चाहते हैं या आप देने जा रहे हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट कब हो जाता है, जब आपको उसमें रुचि नहीं है कोई भी सब्जेक्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपको इंजीनियर बनना ही नहीं है और फिर भी इसके बावजूद भी आप जेईई एग्जाम देना चाहते हैं तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। और मान लीजिए कोई आपको कह दिया कि इंजीनियर बनो, या फिर कोई आपको पेरेंट्स या फिर कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई टीचर आपको कह दिया कि इंजीनियर बनो, इसमें अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है और इस हिसाब से आप जेईई एग्जाम दे रहे हैं। अब इसमें क्या होगा कि देखिए कोई कह तो दिया लेकिन एफर्ट कौन लगाएगा, आप ही लगाने वाले हैं। यहाँ पर पोटेंशियल कौन लगाने वाला, आप ही लगाने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन के साथ कौन काम करेगा, आप ही काम करेंगे। अब उस वक्त में क्या होगा कि आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है या केमिस्ट्री आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथमेटिक्स आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर आप कैसे जेईई एग्जाम देंगे, फिर आप कैसे इंजीनियर बनेंगे। अगर आप वाकई में कुछ बनना चाहते हैं तो उसके हिसाब से अपना पैटर्न को तैयारी कीजिए, उसी के हिसाब से डायरेक्शन बनाइए। लेकिन आप गलत वाला पैटर्न बना के आपका ये लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आपका ये समय बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से आपका जो पैसा इतना जो खर्च किया वो भी आपका बर्बाद हो जाएगा। फिर मान लीजिए कोई भी आप कोई भी एम लेकर आप बैठते हैं या कोई भी टारगेट लेकर आप चलते हैं तो सबसे पहले आपका फोकस सब्जेक्ट में ही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर साइंस बनना है, ठीक है, लेकिन आपको कंप्यूटर में रुचि ही नहीं है, आपको कंप्यूटर पढ़ना आपको पसंद ही नहीं है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्किंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, आपको इसके बारे में आपको रुचि ही नहीं है। सिर्फ आपको इंटरेस्ट है कि आपको कंप्यूटर साइंस बनना है क्योंकि इसमें अच्छा पैकेज मिलता है, तो इस हिसाब से आपको जो लाइफ है वो आपका कुछ खास आपको होने वाला है नहीं। अगर मान लीजिए आपको टारगेट, क्योंकि बचपन का जो सपना होता है वो सभी का पायलट बनने का होता है, सभी का एक्टर बनने का होता है, लेकिन जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो उस समय आपका प्लेटफॉर्म, आपका गोल, आपका सपना वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फिर आप मैच्योर हो जाते हैं तो उसके हिसाब से फिर आप फील्ड को चुनते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको यही करना होगा कि अगर मान लीजिए वाकई आपको जेईई एग्जाम देना है तो सबसे पहला जो आपको बात हम बता रहे हैं, आपका फिजिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए, केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग होना चाहिए, मैथमेटिक्स। अब ऐसा नहीं है कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, फिजिक्स स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री स्ट्रांग है। वो यहाँ पर आपको तीनों सब्जेक्ट आपको लेकर इक्वली आपको लेकर चलना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब ग्राउंड लेवल जब उतरेंगे फिर जब आपको स्पेशल आपका प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए फिजिक्स और आपका मैथमेटिक्स आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप केमिकल इंजीनियर करेंगे तो वहाँ पर आपका केमिस्ट्री आपका कंपलसरी हो जाएगा, फिजिक्स भी कभी कभी कंपलसरी हो जाएगा। तो वहाँ पर आगे में जब कोई स्पेसिफिक जब आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो वहाँ पर आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुरू से आपका जो तीनों जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इसका बेस को आप स्ट्रांग बनाइए, आप इसे मजबूत बनाइए ताकि जब भी कोई आपका प्लेटफॉर्म, जब भी आपको फील्ड मिले तो वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए कि हमको किसी फील्ड में जाना है तो हम फिजिक्स को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, मैथमेटिक्स को स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाते हैं। क्योंकि देखिए जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, आप देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप तीनों जो सब्जेक्ट है आप उसको स्ट्रांग बनाइए, बेस को स्ट्रांग बनाइए और कॉन्सेप्ट वाइज आप जाइए, ना कि मार्क्स के हिसाब से आप जाइए। जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे, जब एडमिशन आपको मिल जाएगा अच्छा कॉलेज में, उसके बाद आपको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं। आप केमिकल लाइन में जाना चाहते हैं या आप सिविल लाइन में जाना चाहते हैं या फिर आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हैं, और वहाँ पर आप सब्जेक्ट को आप मतलब चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप केमिकल लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री आपके लिए रिकमेंडेड हो जाएगा। अगर आप इंजीनियर लाइन में जाना चाहते हैं तो आपके लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। तो उसी लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपका 3 जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, का बेस को क्लियर कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए। अब बात होता है क्या है कि आप कैसे तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, आपका जो सिलेबस है वो आपके 11th का पूछा जाता है, 12th का पूछा जाता है। लेकिन जो 11th 12th का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो आपका जो चैप्टर है वो आपका 9th से 8th से आपको शुरू होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप क्लास 11th में आप पढ़ाई किए, क्लास 12th में पढ़ाई किए, लेकिन तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है आपका 8th क्लास से आपका शुरू होता है, तो फिर आप वहाँ पर आप फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए शुरुआत से लेकर एंड तक अगर आपको कुछ पता है तो ही आपके लिए ठीक रहेगा। अगर मान लीजिए आप बीच का आप कॉन्सेप्ट को क्लियर किए हैं लेकिन फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं, एंड का कॉन्सेप्ट क्या पता नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आपको बोलता है ना, जब भी एग्जाम आता है तो आप वही चैप्टर को पढ़े इसमें अच्छा मार्क्स होता है, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उस समय आप मार्क्स के लिए आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब रियलिटी
जब आप फील्ड में उतरेंगे तो वहाँ पर मार्क्स आपका काम नहीं देगा, वहाँ पर आपका IQ लेवल काम देगा, आपका वहाँ क्रिएटिविटी काम देगा, वहाँ पर आपका टैलेंट काम देगा। तो इसीलिए अगर आप मान लीजिए आप GE एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आप 11th 12th का ही फोकस मत कीजिए, आप 8th क्लास का भी शुरू अभी से कर दीजिए, 9th क्लास का भी शुरू कर दीजिए और 10th क्लास का भी शुरू कर दीजिए। अगर वाकई में अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको शुरू से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि इतना मेरे पास समय नहीं है, उतना मेरे पास मैनेजमेंट नहीं है, समय पार हो जाएगा, समय अभी है नहीं। आप 2 बार अटैम्प्ट कर दीजिए, 3 बार अटैम्प्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे पीछे होने से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपको मंजिल आपको मिल ही जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर आप जाएंगे और उसमें क्या होता है कि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका हुनर आपका होना चाहिए और इसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपको एक ना एक दिन आप उस फील्ड में आप चल भी जाएंगे, आपको नौकरी मिल भी जाएगा, आपका अच्छा जॉब भी मिल जाएगा और आपका लाइफ भी सिक्योर हो जाएगी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।